हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए वर्ष 2023 में हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं और ऊपर वाले से दुआ भी करेंगे कि आपकी जो भी सपने हैं वो निश्चित रूप से पूरे हों। आप सभी ने नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं से संबंधित विभिन्न जगह जैसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या अन्य जगहों पे मैसेज भेजे हैं, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। वहाँ पे हम पर्सनल रिप्लाई आपको नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से पर्सनली आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद हमने एक क्लिप भी लगाया है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। देखिए, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को दूर करते हुए नया जो साल है एक नए उजाले के साथ, एक नए ऊर्जे के साथ शुरू करना चाहिए। जो भी आपके सपने हैं इस नए साल में निश्चित रूप से पूरे होंगे। को मुख्यमंत्री जी जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बोला है 2023 का। इसके बाद अगर बात किया जाए शिक्षक बहाली के बारे में, तो शिक्षक बहाली के बारे में कल उन्होंने लाइव भी बोला था, आपने सुना भी होगा। अन्य स्रोतों से पता किया जाए तो अगर इस न्यूज़पेपर में देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन अन्य जगहों से पता किया जाए तो वहाँ पे क्लियर है कि शिक्षक बहाली होगी। ये तो लगभग पता चल रहा कि होगी। इसके साथ ही हम बता दें कि जो नया बजट आने वाला है वो बजट बढ़ा हुआ होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है नए वर्ष में जो बजट पेश होगा वो बढ़ा हुआ होगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट होगा वो बढ़ा हुआ होगा। तो वो बढ़ रहा है कि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर बजट होगा तभी तो बहाली होगी। तो जो भी बहाली आपको देखने को मिलेगा वो नए सत्र में ही देखने को मिलेगा। मैं भी इधर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके स्टार्ट कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन होना भी चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री को प्रत्येक चीज़ पता भी है, जैसे अगर उन्होंने बोला है प्रत्येक चीज़ क्लियर किया है, तो निश्चित रूप से उन्हें हर चीज़ का पता है। तो उन्हें ये भी पता है कि शिक्षकों की कमी है, जहाँ जहाँ हमने रिक्ति देखा तो वहाँ वहाँ शिक्षक का भर्ती तो करना ही होगा। जैसे हमने उत्क्रमित कर दिया, नया विद्यालय हो गया, नए क्लास शुरू होंगे, लेकिन वहाँ पे हमने शिक्षक बहाली नहीं किया, तो वहाँ तो रिक्ति रहा है। तो ये बात उन्हें मालूम है कि निश्चित रूप से उन्हें बहाली करना ही होगा। इसके लिए बजट चाहिए। का बजट जो होगा, जो नए सत्र का जो बजट होगा, निश्चित रूप से शिक्षा विभाग का जो बजट होगा वो बढ़ा हुआ होगा, ज़्यादा होगा, तो ही बहाली भी संभव है। तो ये नए साल में आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। नहीं तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सब लोग व्हाट्सएप पे लिखते ही हैं या पर्सनली यूट्यूब पे भी लिखते हैं कि हम लोग दिखा देंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर सपने किसी के नहीं पूरे होते हैं दिक्कत तो होता ही है, लेकिन इसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी। नए साल में निश्चित रूप से आपको बहाली देखने को मिलेगा। वैसे हेडिंग भी देखिएगा को लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग में होगी बम्पर बहाली, शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, 2 लाइन लिखा गया है और इन्होंने मेरे ख्याल से कल इसलिए बोला होगा क्योंकि अगले दिन के न्यूज़पेपर में छपे। लेकिन इतनी बार ये छप चुका है कि अब अच्छे तरीके से छापना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ पढ़िएगा तो 2 लाइन में केवल मिलेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षकों और अन्य पदों पर बहाली होगी। इसकी तैयारी चल रही है। शिक्षकों से अपील है कि पूरे मन से बच्चों को पढ़ाएं और जो भी इनका पेमेंट वगैरह है, जो वेतन वगैरह है, वो आगे चल के बढ़ेगा। कि ये सारी चीज़ कहे जाते हैं, कहे जाते रहेंगे, लेकिन जो कमी है शिक्षकों की वो नए वर्ष में मुझे लगता है कि दूर होना ही चाहिए। जो नियमावली का इंतज़ार हो रहा था कि नियमावली 2022 आएगी, अब निश्चित रूप से 2022 नियमावली नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि 2022 समाप्त हो चुका है, अब 2023 की शुरुआत हो रही है कि नियमावली 2023 ही कहीं जाएगी। और मैंने एक कटाक्ष किया भी था, 2022 समाप्त होने वाला कि क्या 2023 नियमावली लाने की सोच रहे हैं क्या? तो इस वर्ष देखने को मिल सकता है आपको नियमावली भी और बहाली भी। थोड़ा देरी हो रहा है, लेकिन ये देरी अब आप भी समझ सकते हैं क्यों किया जा रहा है और हम भी समझते हैं कि क्यों किया जा रहा है। और ये बात बहुत पहले अगर गौर से सुनिएगा, शिक्षा मंत्री की बात स्टार्टिंग में जब आए थे तो गौर से उनकी बातों को सुनिएगा तो आपको उसी समय आभास हो जाना चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। भले आपने भी टोका, सभी ने टोका, हमने भी आवाज़ उठाया कि ऐसा क्यों है, क्या है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये 5-6 मंथ पहले ना करेंगे, ऐसे बोला गया था। वो मेरे ख्याल से दिल के सच्चे होंगे, स्टार्टिंग में होंगे और अपनी दिल की बातों को बाहर निकाले होंगे। वही चीज़ आपको देखने को भी मिल रहा है। तो आप सारी चीज़ें जानते हैं कि बहाली होगी, लेकिन कब होगी ये भी जान रहे हैं, लेकिन उससे पहले लेना चाहते हैं।
उससे पहले नहीं लेना चाहते, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। मान लीजिए कि आप बहाली करें भी और बहुत ज़्यादा संख्या भी हो जाए, फिर बहुत सारे बच्चे छँट जाए, तो वो आपके विपक्ष में ही चले जाएँगे। अगर छँट रहे हैं कि ज़ाहिर-सी बात है आप तो कर रहे हैं कुछ और के लिए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और हो जाए, ये भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हर हालत में जल्द से जल्द सरकार को बहाली भी देना चाहिए। और बजट के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने बखूबी बोला कि बजट भी शिक्षा विभाग का बढ़ाया गया है। तो ये बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से जब बजट नए सत्र में पेश होगा तो उसमें सारा चीज़ क्लियर भी होगा, तो वहाँ पे बहाली आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि जो भी आपके सपने, इसके अतिरिक्त भी जो भी आपके सपने हैं इस नए वर्ष में निश्चित रूप से पूरे हों। और जाते जाते ये हम जरूर कहेंगे आपसे, बीत गया जो साल भूल जाएं, इस नए साल को गले लगाएं। करते हैं दुआ हम रब से सर झुका के, इस साल के सारे सपने पूरे हों आपके। शुभ नववर्ष। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।